जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और हमारे प्यारे संगत परिवार को भी जय गुरु जी। संगत जी, मुझे आज गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग जो गुरु जी ने याद दिलाया, क्योंकि कुछ थोड़ी सी फाइटिंग हो गई थी गुरु जी से और मैंने नादानी में ये कहा कि आप तो मुझसे प्यार नहीं करते हो, बाकी सब ठीक है। जब भी कोई परेशानी आती है या कुछ और होता है या कहीं प्रॉब्लम कुछ भी ऐसा है तो आप ठीक है आते हो, लेकिन आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, बस नहीं करते। कल भी मैंने यही कहा था, नहीं करते हो नहीं करते हो नहीं करते हो, ठीक है। और दिन भर भी मैंने मॉर्निंग में यही बोला कि बाकी सब ठीक है। मैं पूजा कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। आप जो मुझे आपने मेरे को वर्क दिया है, ड्यूटी है जो मेरी, जो मैं सेवा कर रही हूँ वो भी मैं करूँगी, सब ठीक है। आपको सिर्फ अपना काम करवाना है, सेवा करवानी है बस, लेकिन आप प्यार नहीं करते हो। लो ठीक है, हो गया काम कंप्लीट, अब ठीक है, अब मैं मतलब जा रही हूँ। तो इस तरीके से गुरु जी के साथ मेरी कॉन्वर्सेशन चल रही थी। तो फिर सडनली गुरु जी ने एक थॉट दिया जो हनुमान जी से रिलेटेड था। आज ऐसा था कि मंगलवार था और थॉट ये था कि आज हमारे बजरंग बली को गाजर का हलवा खाना था। ये हाई इंट्यूशन से कि आज बजरंग बली को आप गाजर के हलवे का भोग लगाएं, तो ये हाई डिमांड थी उनकी तरफ से। तो बहुत सारी ब्लेसिंग मिलनी थी आज हमारे हनुमान जी की तरफ से, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। और ये भी था कि काफ़ी टाइम से मतलब मेरी मदर इन लॉ जो थे 2 साल पहले, अभी नहीं है, तो वही गाजर का हलवा बना बना के भेजते थे। तो अभी वो नहीं है, तो वो चीज़ें अभी इतनी नहीं पॉसिबल हो पाती हैं। या फिर मैं अपने घर जाती थी तो वहाँ बनता था हलवा गाजर का, मैं बहुत कम बनाती थी। तो यूँ हुआ कि इस बार मैं घर गई तो वहाँ पर भी नहीं खाई, क्योंकि बहुत सारे केसेस चल रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो गुरुजी ने मुझे गाजर का हलवा खाने नहीं दिया कि नहीं खाना, रेड चीज़ को मना कर दिया, ठीक है। और काफ़ी टाइम से मेरे कढ़ी चावल भी गुरुजी ने बंद करे हुए हैं। मेरे घर में बहुत टाइम से कढ़ी चावल नहीं बने, क्योंकि जब जब बनते हैं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो उसके अलावा कहीं और का बना हुआ है तो मैं खा पाती हूँ, लेकिन मैं अपने घर में नहीं बना पा रही हूँ ये दोनों चीज़ें। और इवन घर पे भी मैं अपने गई थी तो वहाँ से भी नहीं खा पाई। तो आज गुरुजी ने बनवाया स्पेशल कि आज तेरा जो एक कह लो परहेज चल रहा था, जो तेरी सख्ताई करी हुई थी, तो वो मैंने भोग लगाया। तो जो भोग आज ये था कि मंगलवार को आप जब भी भोग लगाओगे तो आपको खुद को नहीं खाना है, बाहर बांट के आना है सारा। तो ये भी ठीक है, हलवा बनाया, बाहर भोग भी लगाया हनुमान जी को। लेकिन आजकल लोग लेते नहीं हैं, तो मैं अवॉइड करके जो एनिमल्स होते हैं, डॉग है, गाय या सांड, जो भी मिल जाए उसको दे देते हैं। तो जो हम लोग टिफ़िन में करके लेके गए थे तो वो हमने एज़ इट इज़ बाहर डॉग्स को दे दिया, और जो एक बिजार था उसको दे दिया। फिर घर पर जो भोग रखा हुआ था, एक गुरुजी को लगाया था और एक अपने दही पितरों को, सबको एक ही प्लेट, मतलब अलग अलग प्लेट में मैंने एक साथ ही रख दिया था भोग लगाने के लिए। मुझे तो ये पता था कि इसका भोग नहीं लगाना है, लेकिन मुझे तो हलवा बहुत पसंद है, ये गुरुजी को भी पता है। तो एक पोस्ट गुरुजी ने मेरे द्वारा डलवाई थी कि आज बजरंगी को बहुत मन है कि मैं तो आज हलवा ही खाऊंगा, जो ऑलरेडी संगत जी पढ़ रहे होंगे। तो उनमें एक संगत जी का पोस्ट आया था, कमेंट आया था सॉरी, कि मैंने तो हलवा बना ही लिया, घर में पहले से बना हुआ है, लेकिन मम्मी अलाउ नहीं करेगी और ऐसे है, मतलब मैं अपने पैसे नहीं है मेरे पास, तो मतलब इस तरीके से कुछ मैसेज था। तो गुरुजी ने इंडिकेशंस दिए कि इसका रिप्लाई कर, मतलब गुरुजी के खुद के उसमें, कि बच्चे तू खुद खा, जैसे ही तू खाएगी मैं सोचूँ, ये सोचना कि मैं खा रहा हूँ, जब जब तू खाएगी तो ये सोचना मैं खा रहा हूँ, मेरा नाम ले करके खाओ। तो मेरे सामने में ही स्वरूप के सामने बैठी हूँ और 2 कटोरी में मेरा गाजर का हलवा है। हाई इंट्यूशंस थे जो गुरुजी को भोग लगाया है। इनडायरेक्टली गुरुजी ने मुझे ये आंसर दिया, क्योंकि
थोड़ी देर पहले मैं हलवे को लेकर ही बात कर रही थी कि ये मैं कब खा पाऊँगी, और मुझे कढ़ी चावल खाने का भी बहुत मन कर रहा है, वो मैं कब बना पाऊँगी। कढ़ी रोटी वगैरह गुरुजी ने लंगर प्रसाद में भी खिलाया था, और कहीं और नेबर से भी मुझे मिल गया, खाने के लिए मुझे मिल गई, बट एक घर में जो मैं बनाती हूँ मुझे मेरा टेस्ट याद आ रहा है। तो वो मैं कब खा पाऊँगी। तो गुरुजी का जस्ट अभी मैसेज मैं ही लिख रही थी, लेकिन इंट्यूशंस तो गुरुजी के ही थे कि मेरा नाम लेकर के खा। और मेरे एक थॉट में पहले अभी ये आ रहा था कि ये तुझे नहीं खाना है, क्योंकि ये तो आज बाहर ही देना है, बाहर ही बांटना है। जो बाहर बँटना था बँट गया। दूसरी कटोरी में जो दही पित्र का और था वो भी रखा रह गया, लेकिन गुरुजी ने मुझे अलाउ किया कि मेरा जो प्रसाद है मेरा नाम लेकर के तू खा। तो उसके लिए शुक्राना, मुझे हलवा देने के लिए शुक्राना, क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। जब जब ये बनता है तो मैं खाना पीना सब छोड़ देती हूँ, सिर्फ हलवे के ऊपर ही आ जाती हूँ। वो मुझे बहुत पसंद है, मीठी चीज़ें, मीठा मुझे बहुत पसंद है। तो इसके लिए शुक्राना, बहुत सारा शुक्राना। और साथ में ये जब था पॉइंट कि गुरुजी आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, नहीं करते हो, बस नहीं करते तो नहीं करते, देख लिया मैंने। फिर गुरुजी ने ऐसा दिमाग घुमाया और फिर ये याद दिलाया डे 1 से, चल बता प्यार होता क्या है, कैसे कैसे बताऊँ मैं तेरे को। फिर उन्होंने इंट्यूशंस ये दिए कि अच्छा, उस दिन जब रात को ओले पड़े थे, रात को 1:30 बजे तेरे को मैंने एकदम इंट्यूशन दिए बाहर आ, और तुझे जो नेचर के ज़रिए मैंने तेरे को दर्शन दिए थे वो क्या था। मैंने कहा हाँ, वो आपका प्यार था, मैंने फील किया। अच्छा, जब तू नीचे वॉक के लिए जाती है और जब ठंडी ठंडी हवा, मतलब जो तुझे पसंद है, उस रूप में जब ब्लो हुई थी, मतलब लास्ट उन्होंने रिकॉल कराया, और वो मुझे फ़ील हुआ कि, और एक आप आँख बंद करके एकदम लंबी सी सांस लेते हैं जो आपके दिल को सुकून करती है। मैंने कहा हाँ, वो आपका प्यार था। जब जब तू खुले आसमान के नीचे जाती है और जब जब तू कनेक्ट करती है पूरे गैलेक्सी से, तो मैं कहा हाँ, वो आपका प्यार था, क्योंकि इसमें मैंने फ़ील किया प्रेजेंस। और जब जब मैंने किसी डिवाइन के पास भेजा तुझे, और तेरी मन चाही फ्रेग्रेंस तुझे स्मेल कराई चंदन की, क्योंकि गुरुजी गुलाब की करवाते हैं, उन्होंने मुझे मेरी मन चाही करवाई, तो उनके हाँ, वो आपका प्यार था। पता नहीं ऐसे, ना जाने कितनी बातें, कितनी बातें। अच्छा, उस दिन मैंने तेरे को जब अपने हाथों से, जब ड्रीम आँखें खोली तूने, आधी नशे में थी, आधी सोई आधी जागी, जब मैं तेरे को कुछ अपने हाथों से कुछ ब्लेसिंग दे रहा था, फिर तू सो गई थी, फिर मैंने तेरे को दोबारा उठाया, तो फिर तूने अपने सर पर हाथ लेकर उसको ब्लेस को लिया। वो क्या था? मैंने कहा वो आपका प्यार था। जो मैंने आकर के शिट्ज़ू पपी में तुझे अमृत वेले के लिए उठाया, मैं कहा हाँ, वो भी आपका प्यार था। फ़ील किया मैंने, क्योंकि जब आपकी स्माइल आपके बिल्कुल कानों तक पहुंच जाए और आप उसको फ़ील कर पाएँ, तो वो प्यार है आपका। और जब जब तू मुझसे कनेक्ट करती है मेडिटेशन में, तो मैंने कहा हाँ, वो आपका प्यार है। जब जब तू एनिमल्स के पास जाती है, कनेक्ट करती है, वो क्या है? तो मैंने कहा नहीं, आपका प्यार है। जब जब तू कहीं सेवा करने गई और उन बच्चों ने तुझे पलट के प्यार दिया, पलट के बोला आंटी फिर आना, बहुत सारा बोला, बहुत सारी रिवर्ड ब्लेसिंग दी, मैंने कहा हाँ, वो आपका प्यार था। पता नहीं, ना जाने कितनी ऐसी ब्लेसिंग गुरुजी ने मुझे बैक टू बैक रिकॉल कराई। मैंने कहा हाँ, ये आपका प्यार था। फिर उन्होंने कहा, और मैंने भी माना कि हाँ, आपका प्यार था, लेकिन मुझे ये फ़ील हुआ कि ये वाला जो है ना, क्योंकि मैं इमोशनल लेवल पर चलती हूँ, इमोशन स्विंग होते हैं, तो ये जो प्रेम है ये तृप्त ऐसे नहीं होता जैसे कि कोई सूखी बंजर ज़मीन है या कुआं है, उसमें 1-2 ड्रॉप आप रेन की डाल दोगे तो नहीं होता है, क्योंकि एक प्रेम जो एक होता है वो फ़्लो करता है एक इंसान से दूसरे इंसान से तीसरे इंसान, ये भाव होते हैं।
तो मैंने गुरुजी को कहा कि फिर भी इतनी सारी ब्लेसिंग करने के बाद मैं अनसेटिस्फाइड ऐसे क्यों रहते हो, मतलब अभी भी लगता है कि हाँ, कि जैसे कुछ तृप्त नहीं हुए हो आप, मन नहीं भरा है आपका। तो फिर मैंने कहा गुरुजी कि फिर कहते हैं विश्वास रख, पूरा अपना विश्वास रख। तो मैंने कहा फिर मुझे एक छोटा बच्चा बना दो, बिल्कुल छोटे लेवल पर, बिल्कुल छोटा बच्चा बना दो जिसको अपने पिता पर, गुरु पर अपना विश्वास रहता है कि ये साथ में है, तो वो अपनी मस्ती में चलता है इधर उधर इधर उधर, बिल्कुल ऐसे। उसे बिल्कुल भी डर नहीं होता कि मुझे कुछ नहीं होने वाला क्योंकि मेरे साथ कोई है। लेकिन अगर आपने मुझे बड़े लेवल पर, जिस एज में मैं हूँ, तो उस एज में अगर आपने मुझे रखा तो मैं अपना दिमाग चलाऊँगी ही। तो आप मुझे वो एज दे दो, वो बचपन दे दो जो शायद मेरा बहुत ख़राब गया है। तो आप मुझे वो एज दे दो, फिर मैं आपके ऊपर, आप मुझे सिक्योर तो फील कराओ, तभी तो मैं अपना विश्वास दूँगी। आप मुझे सिक्योर फील कराओ कि मैं आपके संरक्षण में, आपके आँचल में मैं सुरक्षित हूँ। सिक्योर फील कराओ तो मेरा विश्वास अपने आप ही बढ़ जाएगा। उसकी सीमाएँ विश्वास की फिर बहुत ही हाई लेवल पर होंगी, फिर उसको कोई नहीं तोड़ पाएगा। ये चीज़ें ऐसी हुई। फिर गुरुजी ने एक और इंट्यूशंस दिया चिरंजीवी के लिए। हनुमान जी सामने ही थे क्योंकि आज हनुमान जी का ही दिन है। तो उन्होंने फिर बताया कि हनुमान जी अपना रूप जो था वो बहुत छोटे से बहुत बड़े तक का बना लेते थे, छोटे से छोटा रूप धारण कर सकते थे, उन्हें ये वरदान था। फिर गुरुजी ने ये दिलाया, इसका मतलब ये था कि आप अपनी मन और बुद्धि को किसी भी एज ऑफ ग्रुप में ले जा सकते हो। इसका मतलब ये होता है, आप बच्चों में बच्चे बन सकते हो, बड़े में बड़े बन सकते हो, बूढ़ों में बूढ़े बन सकते हो। जैसा टाइम आपका आता है, सिचुएशन आती है, आप अपने अंदर, आपके अंदर गट्स है कि आप अपनी एज को उसके अनुसार ढाल सकते हो। अगर तू बच्चा बनना चाहती है तो तेरे अंदर ही वो चीज़ें हैं, तू सोच उसको बार बार, फिर तू अपना आप ही सिक्योर फील करने लगेगी और विश्वास बन जाएगा। सब तेरे अंदर ही है। तू खुद से किसी भी उम्र में जा सकती है। तू 1 महीने की बच्ची की तरह भी रो सकती है कि मुझे नहीं पता। तू 10 महीने की या 10 साल की बच्ची भी बन सकती है। सब तेरे मेंटल लेवल पर ही है, सब तेरे अंदर है, सब तुझे ही डिसाइड करना है, कोई और नहीं कर पाएगा। तू बुजुर्गों में बैठेगी, बड़ों में बैठेगी, तो ये तेरे अपने हाथ में है। तू उस लेवल तक पहुंच जाएगी अपने आप। ये हर इंसान में हनुमान जी के ये वरदान ऑलरेडी है, लेकिन हम अपने एक ही हट को पकड़ के बैठ जाते हैं कि नहीं, हम इस एज में ही हैं, हम इस एज में ही हैं, हमें उस समझदारी से काम लेना होगा। लेकिन एक छोटा बच्चा होता है तो हनुमान जी इसीलिए कभी भी चीज़ें भूल जाते थे, वो बच्चों की तरह बिहेव भी करते थे। आप देखेंगे कि मंकीज़ भी ऐसे उछाट होते हैं, उत्पाती होते हैं, तो उनको इस चीज़ की छूट थी। जैसे बच्चे होते हैं, आज कुछ कह दिया तो थोड़ी देर में भूल जाते हैं, सुबह मम्मी पापा ने कुछ किया तो शाम को भूल जाते हैं, कल तक भूल जाते हैं। लेकिन बड़े होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक ही बात को पकड़ के बैठ जाते हैं और अगले कई दिनों तक उसको इलास्टिक की तरह खींच देते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि बच्चा, ये तेरे खुद के हाथ में है, तू अपने उस बचपन वाले मोड में आ जा, ताकि कोई भी बात, कोई भी नेगेटिव या कुछ भी ऐसी बात जो तेरे माइंड पर, तेरे इमोशन पर, थॉट पर कुछ अटैक कर रही है, तो तू बिल्कुल बच्चे वाला लेवल पर आ सकती है कि आज कुछ चीज़ हुई है और कल तू उसे भूल जाए, या शाम को 1 घंटे बाद तू नॉर्मल हो जाएगी अपने आप ही। तो तुझे उस मोड में आना होगा। हर इंसान में ये चीज़ है। हनुमान जी के यही होता था कि बचपन छोटे से छोटे रूप से लेके बड़े से बड़े वो एज में जा सकते थे, बड़ा से बड़ा रूप ले सकते थे हाइट में। तो इसका मतलब ये था कि आप 1 महीने के बच्चे से 100 साल के बुजुर्ग तक की जो बुद्धि है, मन है, उसको अपने अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। जब आपको ज़रूरत पड़े कि आपको बुजुर्गों की तरह बातें करनी है, समझदारों की, तो आप वहाँ तक भी जा सकते हो।
जब आपको लगे बच्चा बनना है तो आप बच्चे भी बनो, जब आपको लगे कि आपको हट करना है तो आप हट भी करो, जब आपको लगता है कि आपको बहुत शैतानी करनी है, सब आपके अपने हाथ में है। तू बच्चा बन जा, सिक्योरिटी तेरे अंदर अपने आप आ जाएगी, मुझे लेकर के विश्वास अपने आप बन जाएगा। तो ये चीज़ बताने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारा प्यार जो था, जो भूल बैठी थी और बार बार यही कही जा रही थी कि आप प्यार नहीं करते हो, नहीं करते हो, नहीं करते हो। फिर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें रिकॉल करवाई मुझे और मैं हर बात पर एक ही लाइन बोलती रही, नहीं वो प्यार था, नहीं ये प्यार है, नहीं ये प्यार था। ऐसे मैं मतलब ऐसे बोलती रही। उन्होंने मुझे खुद ही ये चीज़ रियलाइज़ करा दी कि अब बता खुद ही बता। तो सॉरी, क्योंकि जब तक याद नहीं दिलाओगे, क्योंकि हनुमान जी भी तो भूल जाते थे ना, जब तक उनकी शक्तियाँ खुद से याद नहीं दिलाते, याद नहीं दिलाओगे आप तो कैसे जानेंगे। तो आपने मुझे मेरी शक्ति खुद से याद दिलाई और अब मैं उस पर काम करूँगी, क्योंकि हर इंसान के अंदर वो वरदान भगवान द्वारा दिया हुआ है ऑलरेडी, बस जानने की, जागृत करने की देर है। तो इसके लिए शुक्राना, थैंक यू सो मच बहुत सारी ब्लेसिंग करने के लिए, थैंक यू। जैसे कभी छोटा बच्चा कहता है ना कि पापा आप मुझसे प्यार ही नहीं करते हो, प्यार ही नहीं करते हो, लेकिन जब अगर उसको रिकॉल कराया जाए कि उसके पापा ने उसको कब कब सेव किया है, कब कब मतलब उसको बचाया है, तो बच्चा जान जाएगा। जस्ट रिकॉल कराने की देर है, बस ध्यान दिलाने की देर है। तो उसी तरह आज गुरुजी ने मुझे सारी चीज़ें याद दिलाई और उसका रास्ता भी दिखा दिया। गाजर का हलवा भी मिल गया। आई होप जल्दी से मुझे कढ़ी चावल भी गुरुजी अलाउ करें बनाने के लिए। और थैंक यू सो मच शुक्राना सत्संग सुनने के लिए। आशा करती हूँ कि जो बात गुरुजी ने मुझे ध्यान दिलाई है, जो भूल बैठी थी पिछले 1 साल से तो कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि बहुत हाई लेवल पर काम चल रहे थे। एक बहुत समझदार वाला रोल गुरुजी ने मुझे दे दिया था, तो मेरा बचपन कहीं ना कहीं खो गया था, बिल्कुल खो गया था। इवन मैं स्माइल करना तक भूल गई थी, हंसना बोलना तो बहुत दूर की बात है। तो आज गुरुजी ने एक बाल रूप हनुमान में, जो कि पोस्ट में भी था कि आज तो गाजर का हलवा ही खाना है, तो सिर्फ ये याद दिलाना था कि आजा अपने असली मोड में, जो तू थी पहले, जो तू है अंदर, क्योंकि हर इंसान में बच्चा होता है अंदर। तो टाइम टाइम पर बचपना कभी खोना नहीं चाहिए, लाइफ में इंटरेस्ट चला जाता है और जो मज़े हैं, जो चुलबुलाहट है, वो कभी नहीं खोनी चाहिए। चाहे हालात कुछ भी हों, किसी भी मोड़ पर आप चले जाएं, अपना बचपना कभी ना छोड़ें, नहीं तो ये जो लाइफ है, सुख दुख है, बहुत भारी पड़ने लग जाएंगे। एक बच्चे की तरह रहना ठीक है, क्योंकि आज कुछ परेशानी आई तो शाम तक, या कुछ भी दुख आ रहे हैं, कुछ भी हैं तो शाम तक भूल जाना है उसे। तो वो तभी हो सकता है जब आप अपने आप को एक बच्चे की तरह ट्रीट करने लग जाओगे। आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, अच्छा मम्मा ने कुछ कह दिया, थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो गया, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ ऐसा ही होता है, भूल जाता है, फिर से वो मम्मा मम्मा ऐसे करने लग जाता है, अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाता है, फिर से खेलने लग जाता है। तो ये हमारे पास वरदान है कि एज के अकॉर्डिंग हम बदल सकते हैं अपने आप को, अपने माइंड को, अपने मन को बदल सकते हैं। तो ब्रह्मांड ने ये हमें वरदान दिया है, इसको याद दिलाने के लिए शुक्राना, थैंक यू।